नमो नमः स्टूडेंट। आज हम सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ का तृतीय पाठ उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी जो मोती रूपी सूक्तियाँ हैं उनका अध्ययन किया और सब में एक से एक बढ़कर अच्छे अर्थ थे, अच्छा मीनिंग था, अच्छा मोरल था। और आगे भी जो सूक्तियाँ दी गई हैं, जो श्लोक दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे। कृपया ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिः तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय स विप्रयोगः। ये भामनी विलास से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो सज्जन हैं उनकी तुलना हंस से की गई है। तो हंस जो है कैसे हैं? सज्जनों के समान होते हैं। हंस को आप देखते हैं कितने सुंदर होते हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन हम किसी के साथ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर होते हैं देखने में। तो हम पहले इसका अन्वय कर लें। महीमण्डल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि अपि गतः भवेयुः हि येषां सरोवराणां हानिः तेषां मरालय स विप्रयोगः। अब इसका अर्थ देखेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, जो हंस होते हैं वो जहाँ कहीं भी गता भवेयुः जाने में समर्थ होते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, उनके लिए कोई बंधन नहीं होता। हंसः महीमण्डल मंडनाय अर्थात पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हंस यत्रापि कुत्रापि यहाँ कहीं भी जाने में समर्थ होते हैं। लेकिन हानि तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे मरालय स विप्रयोग, जिनसे उन हंसों का वियोग हुआ है, हंसों के साथ जिनका बिछो हुआ है, जिनसे वो बिछड़े हैं। क्योंकि कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हंस होते हैं वो सरोवर की सुंदरता को बहुत बढ़ाते हैं। उन्हीं की वजह से समुद्र की शोभा सरोवरों की शोभा होती है। लेकिन जब वो कहीं पर चले जाते हैं उस सरोवर को छोड़ करके, तो उनके बिना उन वो सब जो हमारे सरोवर हैं वो सूने हो जाते हैं, उनकी सुंदरता चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं, वो कहीं भी जाएं, हर जगह जाने में समर्थ होते हैं। उनके जाने से जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो जगह अपने आप ही बहुत सुंदर बन जाती है। वो उस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ से जिस जगह को छोड़ करके वो जाते हैं वहाँ पर उनका जो बिछोह है, उनका जो जाना है, उनका जो वियोग है वो बहुत ही असहनीय हो जाता है। वो उनकी वहाँ पर उनकी हानि को कोई पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि सज्जन मनुष्य हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उपकार वाली बातें करते हैं, सबका भला चाहते हैं और दूसरों की बुराइयों को भी दूर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोबारा करेंगे इसका। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मयि मंडलाय, जो हंस हैं वो जहाँ कहीं पर भी जाने में समर्थ हो जाते हैं, पृथ्वी की ओर जाते हैं, वहाँ पर पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो समर्थ होते हैं। हानि तो तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवर की होती है, तालाबों की होती है। ये शाम मरालय स विप्रयोग, जिनके साथ हंसों का वियोग हुआ है, जिनके साथ हंसों का बिछो हुआ है, या हंसों के साथ जिनकी कहना चाहिए हंसों के साथ जिनका रहने के लिए वियोग प्राप्त हुआ है, जिनका बिछो हो गया है। नेक्स्ट अर्थ। शब्दार्थ। महीमंडला पृथ्वी, मंडनाय सुशोभित करने के लिए, गतः चले गए, भवेयु होने चाहिए, मरालय हंस, हंसा हंस, सरोवराणाम तालाबों का, विप्रयोग अलग होना, हानि नुकसान, सह साथ तेषाम उनका, ये शाम जिनका। अभी हम अर्थ करेंगे। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस महीमंडल भूमंडल इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं सर्वत्र प्रवेश पाने में समर्थ हो जाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों से वियोग हुआ है, अलग होना हो जाता है।
तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि हाँ, जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनको सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको हर जगह प्यार मिलता है, हर जगह जगह मिल जाती है। लेकिन जहाँ से जिस जगह को वो छोड़ के जाते हैं तो उनका वियोग सहन करना पड़ता है लोगों को। कोई नहीं चाहता कि अच्छे लोग हमारी जगह से यहाँ से छोड़ के जाएं। जैसे हंस, हंस जाते हैं तो सरोवर उनके बिना सूने हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम करेंगे संधि। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, दीर्घ संधि, कुत्र प्लस अपि, हानि प्लस तू, हानि को स बन गया, नमा प्लस ते जैसे होता है ना नमस्ते, ऐसी हानि प्लस तू तो हानिस्तु। अभी पर्याय पदम महिमंडल, पृथ्वी मंडल, मंडनाय, अलंकरणाय, विप्रयोग, वियोग, सरोवराणाम, तडागानाम स सार्धम। गत, गता गम प्लस त, गता हंसा, यहाँ विशेषण विशेष है, और तेषाम सरोवराणाम ये विशेषण विशेष है। अब इसके यहाँ पर स्टूडेंट बहुत जो एक विभक्ति मेन है वो तृतीया व्यक्ति का बहुत प्रयोग हुआ है। तो तृतीया व्यक्ति के योग में हमने पढ़ा था सह, साकम, सार्धम, समम, विना, अंगविकार, इन सब में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अत्र, अत्र के सह कारणेन मराल शब्दई तृतीया विभक्ति अस्ति। सह, शाकम, सार्धम, समम, विना, अंगविकार के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अभी आगे देखते हैं अभावार्थ। हंसा अर्थात श्रेष्ठ जनाः, यत्र कुत्रापि, यत्र जहाँ भी, कुत्र कहीं भी, स्थानेषु गच्छेयुः, स्थानेषु गच्छेयुः, तेषां गमनेन तेषां स्थानां मंडनं भवति, परन्तु हानि तु दुर्भाग्यं तु तेषां सरोवराणां स्थानानां भवति। यही स हंसानां सज्जनानां वायुवियोगः भवति। अतः सदैव सौभाग्यार्थम सज्जनानां संगति कुर्यात्। क्योंकि सज्जनों की संगति बहुत ही सौभाग्य से मिलती है, बहुत ही भगवान की कृपा से मिलती है। हर जगह सज्जन नहीं मिलते हैं, हर जगह हमें सज्जनों का साथ नहीं मिलता है, सज्जनों की संगति नहीं मिलती है। यदि सज्जनों की संगति मिल जाती है तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी गलत मार्ग पर भटक नहीं सकता। नेक्स्ट, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ये हितोपदेश से लिए गए हैं। हितोपदेश में बहुत सारी कहानियाँ हमारे हित के लिए दी गई हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत नाटक हैं। तो पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। तो गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणा गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। कहने का अर्थ है कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो गुण होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, वो अच्छे व्यक्ति को प्राप्त करके वो गुण बन जाते हैं। तो गुणाः गुणज्ञेषु, जो गुण होते हैं वो गुणी मनुष्यों में गुण ही होते हैं, गुण ही रहते हैं। लेकिन यदि वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य, वो वही गुण यदि निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके अंदर गुण नहीं है, तो वो दोष बन जाते हैं। वही गुण, जो गुण गुणी व्यक्तियों में गुण कहला रहे थे, वही गुण निर्गुण को प्राप्त करके उनके दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, जो स्वादिष्ट नदियों का पानी है, पीने योग्य नदियों का पानी, जो नदियाँ बहती हैं, यदि वो नदियाँ समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो भवन्ति अपेया, तो वो ना पीने योग्य हो जाती हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं सारी नदियाँ जा करके समुद्र में मिल जाती हैं। और समुद्र का पानी कैसा होता है? समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है, जिसको हम पी नहीं सकते। इसीलिए समुद्र को हम दानी भी नहीं बोलते हैं, बादल को दानी बोलते हैं, और समुद्र को हम कंजूस बोलते हैं, क्योंकि उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। दान के कारण ही वो, हमारा गुणों के कारण, दान के कारण हमारा बादल की स्थिति कैसी है? ऊपर है। क्योंकि जो दान करता है वो हमेशा दानी होता है और उसकी स्थिति हमेशा ऊंची होती है। बादल हमेशा पानी का दान करते हैं, इसलिए बादल हमारे आकाश में हैं। और इसकी स्थिति नीचे, समुद्र की स्थिति नीचे क्यों है? क्योंकि वो दानी नहीं है,
वो समुद्र का पानी किसी पीने योग्य होता नहीं है। वो सभी नदियों का पानी, बादल का पानी, बरसने का पानी सब अपने अंदर इकट्ठा करता जाता है और इकट्ठा करने का किसी को देता नहीं, अर्थात उसका पानी किसी के काम नहीं आता। तो एक बार फिर से देखेंगे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जो गुण है वो गुणी मनुष्यों में आकर के गुण ही रहते हैं, लेकिन यदि वे गुण निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट नदियों का पानी, पीने योग्य पानी, नदियाँ कैसी होती हैं? स्वादिष्ट योग्य होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए वो बहती हैं। लेकिन जब वो समुद्रम आसाद्य, आसाद्य माने प्राप्त करके, समुद्र को प्राप्त करके भवंती अपेया, वो अपेय हो जाती है, ना पीने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट अभी करेंगे हम शब्दार्थ। शब्दार्थ, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले, गुणवान, निर्गुणम गुणहीन, दोषः दुर्गुणः, आस्वादितोया स्वादयुक्त जल वाली, आसाद्य प्राप्त करके, प्रवहंती बहती हैं, नद्या नदियाँ, अपेया ना पीने योग्य, प्राप्य प्राप्त करके, और भवंती हो जाते हैं। अब इसका हिंदी का अर्थ करेंगे कि गुणवान लोगों में, जो गुणवान लोग होते हैं उनमें लोगों में, गुणवान लोगों में रहने के कारण जो गुण होते हैं वो सगुण कहे जाते हैं, किंतु गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके वो ना पीने योग्य, अर्थात वे स्वाद या नमकीन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया अर्थ। पहले हमने अर्थ को बहुत अच्छे से किया था, वो अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी करेंगे संधि। समुद्रम प्लस आसाद्य, भवंती प्लस अपेया, यण संधि, नी प्लस गुण निर्गुणम, विसर्ग संधि, सगुणई। अभी यहाँ पर हम लोग अर्थ करेंगे सगुणई। यहाँ पर रह गया है गुणयुक्त, गुण सगुणई, विलोम, गुणहीन, गुणयुक्त, गुणहीन, सदा, कदाचित, सम, असम, दरिद्र, धनिक। आते प्रकृति प्रत्यय पर कर्तव्य, क्री प्लस तब्यत, अगुणई, गुणरहितई, ये हमारे पर्याय हैं। गुणयुक्त, गुण संपन्न, दरिद्र, निर्धन, सम, समान, सदा, सर्वदा या नित्यम। स्टूडेंट, यहाँ फर्स्ट वाले में यहाँ सगुणई आया है, जिसका विलोम हो जाएगा निर्गुणई। आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये छूट गया है। तो स्टूडेंट, आपको विलोम, पर्याय, प्रकृति प्रत्यय और संधियाँ हमारे श्लोक से समझ में आ गई होंगी। अब इसका हम संस्कृत टू संस्कृत अर्थ करते हैं। गुणः, जी अब मैं जो बताती हूँ ना, हमेशा संस्कृत में भी भावार्थ आता है एग्जाम में। तो गुणः सदैव गुणीनाम संगति प्राप्य सद्गुणा भवन्ति। जो गुण होते हैं वो हमेशा गुणी व्यक्तियों की संगति को प्राप्त करके सद्गुण हो जाते हैं, परंतु गुणहीनान वो प्राप्य दोष रूपे परिवर्तिता भवन्ति। लेकिन जो गुणहीन मनुष्य हैं, यदि उन गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके वो गुण कैसे होते हैं? वो दोष रूप में बदल जाते हैं। यथा जैसे नद्याम जलम स्वादिष्टम शुद्ध पेयम च, नदियों का जल स्वादिष्ट होता है और पीने योग्य शुद्ध होता है, होने पर भी अगर वो समुद्र मिलित्वा, यदि वो समुद्र में मिल जाती हैं तो अपेयम भवति, वो ना पीने योग्य हो जाती हैं। अतः गुणी जनई कदापि दुर्जन से संगति ना कर्तव्य। इसीलिए जो गुणी मनुष्य उनको कभी भी दुर्जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, यदि गुणी मनुष्य है तो हमें गुणी की ही संगति करें, सज्जनों की संगति करें, निर्गुण की ना करें। एक इसके बारे में मुझे श्लोक याद आ रहा है कि यदि कैसे भी दुष्ट व्यक्ति हों, यदि हम उनकी संगति करते हैं तो हमें उसका एक ना एक गुण अवश्य ही आ जाता है। एक हिंदी में था, काजल की कोटरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे। कि अगर काजल से भरी हुई जो है कोठरी है, कोठरी माने एक रूम है जिसमें काजल ही भरा पड़ा है, काजल मतलब जो आंखों में लगाने वाला अंजन भरा पड़ा है, और कितना भी चतुर व्यक्ति आप उसमें भेज दीजिए कि आप उसमें जा करके और होकर के आ जाओ, लेकिन कितना भी चालाक आदमी हो, उसमें एक लीक, एक ना एक निशान काजल का जरूरी पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो दुष्ट मनुष्य होते हैं, आप कितने भी अच्छे से उनके साथ में रहिए, लेकिन आपके अंदर एक ना एक दुर्गुण अवश्य ही आ जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा दुष्ट मनुष्यों से दूर रहना चाहिए, दुष्ट मनुष्यों की संगति नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें सज्जन मनुष्यों की संगति ही करनी चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।